दोस्तों, नवरात्रि 9 दिन 9 देवियों की पूजा बहुत ही शक्तिशाली त्यौहार। कहा जाता है कि इन दिनों अगर आपने सही से पूजा कर ली और तंत्र के मार्ग में आप बढ़ गए तो आपको आपकी सिद्धियों को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ जिस शक्ति को प्राप्त करने में आपको 40 से 44 दिन लगते हैं, इन समय 2 से 3 दिन में 9 दिन के अंदर बहुत आसानी से आप उन तंत्र को धारण कर सकते हैं। इसलिए कई सारे तांत्रिक इसका उपयोग करते हैं और इस समय आपको बहुत ज़्यादा ही टोटका, काला जादू होते हुए दिखेगा। अगर आप गांव से तो इस बात से आप रिलेट करोगे कि आपको चौराहे में कई घर के बाहर टोटके मिलेंगे जहाँ पे सिंदूर, गुड़िया, फिर कई जगहों में तो भाई जानवरों की बलि तक दी जाती है और उनके मांस के टुकड़े गिरे हुए मिलते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों जो काली शक्तियां हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, तंत्र की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और नए लोग इसी समय इस मार्ग को चुनते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी मेरे पास आई है दोस्तों। ये कहानी है बिहार की, जहाँ पे कुछ लोग कर रहे थे रात के समय तंत्र, जिससे पूरे गांव में तहलका मच गया और गांव में कई सारी बीमारियां होने लग गई। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। जो पेज पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिहार की है और मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल किया था। 2 तारीख को दशहरा था और मुझे एक कहानी 3-4 को आ गई थी, बट थोड़ा सा तबीयत के इशू के चलते मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो कहते हैं कि उनके गाँव में ना भाई बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा होती है। गांव के जितने भी लोग हैं चंदा इकट्ठा करते हैं और जो माँ दुर्गा की मंदिर है वहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल लगता है। दूसरे गांव के लोग भी आते हैं भाई दुर्गा पूजा देखने के लिए। लेकिन इनके गांव में ना भाई कुछ लोग तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं। गांव में सबको पता है कि कौन कर रहा है तंत्र की प्रैक्टिस, लेकिन भाई आप किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते क्योंकि गाँव है ना भाई, सबको छूट है और जब तक आप उसको रंगे हाथ नहीं पकड़ोगे तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। तो उन्हें पता है कि कुछ लोग हैं जो ये सब करते हैं और जब काली पूजा, दुर्गा पूजा आता है तो भाई इन्हें बहुत दिखता है। इनके आंगनों में, इनके चौराहे में वही टोटके फेंके रहते हैं और कई सारे लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन इस साल इन्होंने बताया ना कि एक अति हो गई थी। मतलब बहुत सारे लोग इस मार्ग की तरफ जा रहे थे और जो बाहर के गांव के लोग भी ना वो भी यहाँ पे आ रहे थे। और इनके गांव का जो एक खेत है जहाँ पे मतलब सबका ही खेत है, सार्वजनिक खेत है गांव का, वहाँ पे रात के समय ये सब होता था। गांव के लोग सब तंग आ चुके थे, लेकिन भाई किसी की भी अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके वहाँ पे मना कर दे, क्योंकि मतलब सीखने वालों की संख्या 50 से 60 थी और जो सिखा रहा था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो कोई भी भाई आगे से जाके नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि कोई भी इस चीज़ में दुश्मनी नहीं लेना चाहता। क्योंकि अगर आपने बोल दिया और उसने आपका कुछ बुरा कर दिया तो भाई फिर कोई बचा नहीं सकता। और गांव की जो मुखिया थे, सरपंच थे, वो भी साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि सरपंच की जो बहू थी वो खुद इसमें सम्मिलित थी। ये लोग कहते हैं कि अष्टमी के दिन से ही गाँव में बहुत अजीब सी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। गाँव के जितने छोटे छोटे बच्चे थे वो अजीब तरह से बीमार हो रहे थे। किसी को उल्टियाँ आ रही थी, किसी को दस्त हो गया था, किसी का बुखार ही नहीं जा रहा था। और एक चीज़ हुई जो बहुत अपशगुन मानी जाती है। माँ दुर्गा की जो साड़ी होती है ना, उसमें आरती के समय आग लग गई। कहा जा रहा था कि ये बहुत अपशगुन होता है, गांव में कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे गांव में कुछ औरत तंत्र कर रही है और उन्होंने आके इस पूजा में भाग कर लिया और गलती से, और उन्होंने आरती दिखा दी, जिसके चलते माँ ने उनकी आरती को स्वीकार नहीं किया और अपने आप को और अपनी मूर्ति को खंडित कर दिया और ये संकेत दिया कि इसे जल्दी से जल्दी गांव में बंद करो। अब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। गांव के जितने भी जानवर थे ना वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे भाई। हर मतलब अष्टमी और नवमी की सुबह जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि भाई इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो जो खेत था वहाँ पे उन्हें 70 से 80 बकरे के धड़ मिले भाई। आप सोच सकते हो 80 से 90, और हर किसी के ऊपर उसकी खोपड़ी पे सिंदूर लगा हुआ था। कई सारे टोटके की चीज़ें फेंकी हुई थी और अब डर लग रहा था, क्योंकि भाई
उस जगह पे बच्चे जाते हैं, क्योंकि गांव में उतना शौचालय नहीं होता भाई, सब शौच करने मैदान की तरफ ही जाते हैं, खेत तरफ जाते हैं। तो भाई कोई भी उसके ऊपर पैर डाल देगा, कुछ भी हो जाएगा। और खुलेआम प्रैक्टिस हो रही है, खुलेआम, इन्हें समझ नहीं आ रहा। और जो दशहरा होता है ना, उस दिन ये बहुत ज़्यादा ही पीक पे आ जाता है, बहुत पीक पे। तो इन्हें दशहरे के टाइम पे ही उन्हें रोकना था, वरना अगर उन्होंने दशहरे में कर दिया तो फिर शायद गांव को कोई बचा नहीं पाएगा। पूरे गांव के लोग बहुत परेशान थे, और इन्होंने अब गुप्त एक मीटिंग बैठाई कि अब इसे रोकना पड़ेगा। क्योंकि गांव में अगर 100 घर है ना, तो 100 में से 40 घर इस काम में लगे हुए थे, जो टोटका कर रहे थे, काला जादू से जुड़े हुए थे। वो गांव पहले से ही इस चीज़ को लेके बदनाम था, अब तो और ज़्यादा हो गया था, क्योंकि दूर दूर के गांव के लोग यहाँ पे आ रहे थे सीखने के लिए। और अब जो पूजा थी वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो रही थी, दुर्गा पूजा। 10वीं वाले दिन, मतलब 9वीं वाले दिन ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, 10वीं वाले दिन कलश उठ जाता है ना भाई। तो दुर्गा पूजा ख़त्म ही हो गई थी। अब ये सारे लोग इकट्ठा हो गए, और इन लोगों ने प्लान बनाया कि आज रात को ये जाएंगे और भाई उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो ये लोग रात में निकलते हैं उस खेत की तरफ। ये लोग 15 से 16 लोग थे, और वहाँ पे भाई 50, मिनिमम 50 लोग, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी को पता नहीं है, क्योंकि रात में कोई वहाँ नहीं जाना चाहता। तो लोग 50, ये लोग आपका 16-17 लोग थे। ये लोग आगे जाते हैं और ये देखते हैं कि जो चीज़ हो रही थी वहाँ पे वो कोई भी आम चीज़ नहीं थी। 50 से 60 लोग बिना वस्त्र के थे, और सबके हाथ में तलवारें थी, तंत्र की सामग्रियाँ थी, और एक आदमी था जो उन्हें सिखा रहा था। ये सब उनके आंखों के सामने हो रहा था, गांव के लोगों के आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ करें, कुछ भी करें। मतलब भाई अगर 50 लोग इस चीज़ को कर रहे हैं ना, और आपकी संख्या कम है, तो आप नहीं कुछ कह सकते। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे जाके वो कह दे। और इन्होंने जो चीज़ देखी यहाँ पे मैं बता नहीं सकता। एक वहाँ पे एक बॉडी भी थी जिसके साथ शायद कुछ तंत्र हो रहा था, और वही प्रैक्टिस की जा रही थी। बहुत गंदा माहौल था भाई, ये बताते हैं, बहुत गंदा माहौल था। और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये बोले हम कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, हमारा माइंड पता नहीं काम ही नहीं कर रहा था वहाँ जाने के बाद। और वो कह रहे कि अभी भी गांव में ये सब चीज़ें हो रही है, और इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गांव में कोई रुकना नहीं चाहता, गांव को लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो यार इतनी ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ चुकी है ना भाई, क्या बताऊँ मैं। हर कोई इसकी ओर बढ़ते जा रहा है। बस यही मैं कहना चाह रहा था। ये स्टोरी इन्होंने भेजी, और ये कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तो प्लीज़ यार, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इस चीज़ों से आप दूर रहें, तंत्र से दूर रहें, इनकी तरफ आप ज़्यादा ना जाए। आज के टाइम पे लोग सक्सेस के लिए, पैसों के लिए इसकी तरफ जाते हैं, और इसका एंड बहुत ख़राब होता है। तो दोस्तों आप बताएं कमेंट में कि यार उनको क्या करना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था, या कुछ अच्छा करना चाहिए था। और पेज पे है तो फॉलो कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों।